हेलो दोस्तों, क्रिकेट हाइलाइट्स एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की। दो ऐसे देश जो क्रिकेट की दुनिया में बिल्कुल अलग जगह रखते हैं। एक तरफ है क्रिकेट का सुपर पावर भारत और दूसरी तरफ एक उभरती हुई ताकत स्कॉटलैंड। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों टीमें दुनिया में कहाँ खड़ी हैं। फिर चलेंगे इनके इतिहास में, याद करेंगे इनके सबसे बड़े लेजेंड्स को। इसके बाद देखेंगे कि आज की तारीख में इनकी ताकत क्या है और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि जीत का फॉर्मूला किसके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, क्लैश ऑफ वर्ल्ड्स। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है दोस्तों, ये एक तरफ लेगेसी यानी विरासत की लड़ाई है और दूसरी तरफ एम्बिशन यानी कुछ कर दिखाने की जिद की। इसको ना ऐसे समझते हैं, एक कोने में है द जायंट्स यानी भारत, एक ग्लोबल क्रिकेटिंग सुपर पावर। इनके पास ट्रॉफियों की विरासत है, महान खिलाड़ियों की एक पूरी फौज है और करोड़ों फैंस की ताकत है। और दूसरे कोने में द चैलेंजर्स स्कॉटलैंड, एक ऐसा देश जिसमें जोश कूट कूट कर भरा है। इनकी ताकत हर दिन बढ़ रही है और ये किसी भी उम्मीद को तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब जरा इनके इतिहास पर नजर डालते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें इतिहास की आग में तपकर यहां तक पहुंची हैं। दो देश और पिच तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते। देखिए, दोनों का सफर कितना अलग है। भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया को बता दिया था कि वो आ गए हैं। वो एक ऐसी जीत थी जिसने देश में क्रिकेट का मतलब ही बदल दिया था। वहीं स्कॉटलैंड का सफर वो धीरे धीरे एक एसोसिएट नेशन से आगे बढ़ने का रहा है। उनके लिए हर बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई करना ही एक बहुत बड़ी जीत रही है। आज दोनों ही टीमें मॉडर्न क्रिकेट में अपनी जगह बना चुकी हैं, लेकिन उनके रास्ते जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। और हां, किसी भी टीम की कहानी उसके महान खिलाड़ियों के बिना तो अधूरी है ना? तो चलिए अब बात करते हैं पिच के उन लेजेंड्स की जिन्होंने अपने अपने दौर को डिफाइन किया और पूरे देश के लिए प्रेरणा बने। और जब भारत के टाइटन की बात हो तो एक ही नाम जहन में आता है, एक ऐसा नाम जो खुद क्रिकेट का दूसरा नाम है। जरा इनकी उपलब्धियों पर नजर डालिए। वर्ल्ड कप के हीरो, रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्कोरर, अपने खेल के मास्टर और क्रिकेट के लिए तो एक तरह से भगवान ही माने जाते हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद थे, एक इमोशन थे। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड के वॉरियर की, एक ऐसा खिलाड़ी जो उनके जुझारूपन और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की पहचान बन गया। ये हैं स्कॉटलैंड के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी जिन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाई है। वो अपने देश के संघर्ष का प्रतीक हैं, एक ऐसे कप्तान जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ही टीम को यह यकीन दिलाया कि वो किसी से कम नहीं है। तो ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन आज मैदान पर कौन उतर रहा है? चलिए अब देखते हैं कि आज के योद्धाओं के तरकश में कौन कौन से तीर हैं। भारत की स्क्वाड, जिसकी कमान है अपने कप्तान के हाथ में। इन्हें कोचिंग दी गई है दुनिया पर राज करने के लिए और ये टीम मैच विनर्स से भरी हुई है। वहीं स्कॉटलैंड की स्क्वाड, उनके कप्तान के नेतृत्व में, इनकी कोचिंग का फोकस है स्ट्रैटेजी पर और ये उन खिलाड़ियों से भरी है जो बड़ी बड़ी टीमों को हराने का दम रखते हैं। तो फिर जीत का ब्लूप्रिंट क्या है? मतलब ये जंग जीती कैसे जाएगी? चलिए अब इसका एक टैक्टिकल ब्रेकडाउन करते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी? अच्छा, इसको ऐसे देखते हैं। बैटिंग की बात करें तो भारत का फलसफा है अटैकिंग फायर पावर, मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। वहीं स्कॉटलैंड का अंदाज है कैलकुलेटेड रेजिलियंस, यानी सोच समझकर टिक कर खेलना। अब गेंदबाजी पर आते हैं। भारत का अटैक है पेस और स्पिन का डेडली कॉम्बिनेशन। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की गेंदबाजी डिसिप्लिन पर चलती है। और एक्स फैक्टर, भारत के पास है अनप्रेडिक्टेबल टैलेंट, तो स्कॉटलैंड की असली ताकत है उनका टीम स्पिरिट। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, फाइनल वर्डिक्ट पर। जब एक जायंट और एक चैलेंजर आमने सामने होते हैं तो जीत का सेहरा किसके सर बनता है? अगर आप आंकड़ों को देखें तो यह साफ है कि तजुर्बे और इतिहास का पलड़ा भारत की तरफ झुका हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं, क्रिकेट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये इस बात का खेल है कि उस दिन मैदान पर कौन बेहतर प्रदर्शन करता है। आखिर में बात सिर्फ एक गेम की नहीं है, ये लेगेसी का इम्तिहान है, ये जज्बे की चुनौती है और ये ग्लोरी का शोकेस है। तो क्रिकेट के इन दो दुनियाओं के टकराव में जीत कहाँ तय होगी? क्या इतिहास के वजन से या फिर कुछ कर गुजरने की आग से? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि इसका जवाब तो हमें मैदान पर ही मिलेगा।